नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, स्कूलों को और कॉलेजों को खोलने को लेकर के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई गाइडलाइंस से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जारी की है। और जैसा कि पता होगा, लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट होगा नहीं होगा, उसमें आपका स्कूलें और कॉलेजें खोली जाएगी नहीं जाएगी, उसी को लेकर के WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है। और उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि स्कूल कॉलेजें खोली जाएगी या नहीं जाएगी। अगर खोली जाएगी तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्कूल खोलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा, WHO ने दिए दिशा निर्देश। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पे आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को स्कूल खोलने से पहले कई बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है, जिसमें स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति और बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की स्कूल की क्षमता भी शामिल है। संगठन ने सोमवार को इस संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें बताया गया कि स्कूल खोलने से पहले सरकारों को किन कारणों पर विचार करना चाहिए। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियेसस ने कोविड-19 पर नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि स्कूल खोलने या बंद करने का फैसला करते समय नीति निर्माताओं को कई कारकों का ध्यान रखना चाहिए। इस महामारी के संक्रमण और बच्चों को इन प्रभावों से स्पष्ट समझ जरूरी हो। जहां स्कूल स्थित है वहां वायरस के संक्रमण के स्तर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही कक्षाओं के दौरान बच्चों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और दिशा निर्देश में कहा गया कि यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो है या नहीं है, स्कूल में साफ सफाई कितनी है, सामाजिक दूरी के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों में कितनों में उतनी उनकी उम्र और अन्य कारकों से संक्रमित होने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका है। WHO ने कहा कि बच्चों को दूर दूर बिठाने के लिए कक्षा का आकार यदि बड़ा नहीं है तो अस्थायी विस्तार या बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर अलग अलग समय कक्षाओं के आयोजन की संभावना का विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनके बदलावों के साथ कक्षाओं के आयोजन के लिए स्कूल के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी है या नहीं है। और आपके पहनने या चेहरा ढकने के लिए कहा, आपके लिए कुछ मास्क जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार किया कि छोटे बच्चों के लिए आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखना भी जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें छात्रों की उम्र के अनुसार नीति तय करने का विकल्प भी सुझाया और उनकी उच्च कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा की जरूरत पर विचार करने की सलाह भी दी गई है। और जो केंद्र सरकार की 14 मई को मीटिंग होने वाली है, उसमें आपका क्या डिसीजन लिया जाता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहेंगे। अभी सरकार जो WHO ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि सारे देशों की सरकारें यही दिशा निर्देश फॉलो करती है। बाकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो साथ ही अपने स्कूल के दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको इनको भी खबर प्राप्त हो सके।